किसानों का दिल्ली कूच 2 दिन और टल सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान की मौत में केस दर्ज करने, शहीद का दर्जा देने की मांग पूरी होने तक खनौरी बॉर्डर से ही आंदोलन चलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी में पेपर लीक की शिकायत के बाद एक्शन में सरकार। पुलिस भर्ती बोर्ड ने जांच कमेटी बनाई। छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा की मांग। और प्रियंका गांधी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से छात्रों के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग। बड़ी खबर, वाराणसी से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, कांग्रेस के युवराज ने यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कहा है। मोदी को गाली देते देते यूपी को भी गाली देने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव फिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार को मेयर घोषित किया था। और 4 राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो चुका है। दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, गोवा और हरियाणा में 7 चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, गठबंधन पर मोहर लगने का जल्द ऐलान करेंगी दोनों पार्टियां। बंगाल के संदेशखाली में एनएचआरसी की टीम का दौरा, पीड़ित महिलाओं से घर घर जाकर मुलाकात की। बीजेपी की महिला मोर्चा को संदेशखाली जाने से रोका गया। और उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी का समन। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। हरक सिंह रावत की बहू को भी ईडी ने समन जारी किया है। सूत्रों के हवाले से खबर, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा और पेड़ काटने का मामला है। यूक्रेन वॉर जोन में फंसे भारतीयों पर टीवी9 की खबर का असर हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर भरोसा दिया है। रूसी अधिकारियों के साथ मुद्दे को उठाया है। इन सभी खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि कर्टन रेजर में आज कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली खबर, सबूतों के साथ एक एक फैक्ट। आज तस्वीरें बोलेंगी। पाकिस्तान की सबमरीन गाजी का मलबा मिला। 1971 में पाकिस्तानी हार का सबसे बड़ा सबूत आपकी स्क्रीन पर कुछ क्षणों में आने वाला है। दूसरी खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले ने कैसे पकड़ा है तूल। आज इस पर दिन भर सियासत होती रही, उसमें क्या हुआ। तीसरी खबर, क्या पीएम मोदी ने काशी से 80 सीट की गारंटी दे दी है। नशेड़ी वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने राहुल को कैसे घेरा। चौथी खबर, राहुल गांधी की पवार उद्धव से बातचीत हुई है, अब ममता भी साथ है। क्या इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी है। और पांचवी खबर, संदेशखाली के वांटेड शेख शाहजहां के करीबी को चप्पल किसने मारी, वीडियो दिखाएंगे हम आपको। लेकिन फिक्र आपकी में आज पहली बड़ी खबर पाकिस्तान के उस जख्म की है जो 53 साल बाद फिर से रुला रहा है। इस जख्म का नाम है पीएनएस गाजी। पाकिस्तान की वो पनडुब्बी जिसे 1971 में भारतीय नौसेना ने समंदर में तबाह किया था, अब विशाखापट्टनम के पास भारत की एससीआई साबरमती रेस्क्यू सबमरीन ने गाजी के मलबे को ढूंढ निकाला है। समुद्र से मलबे की तस्वीरें बाहर लाकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबूत दुनिया को दिखा दिया। टीवी9 भारतवर्ष के पास समंदर से मिली गाजी सबमरीन के मलबे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें विशाखापट्टनम में समंदर के नीचे से ली गई हैं। भारतीय नेवी ने एससीआई साबरमती के डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी की मदद से तस्वीरें हासिल की हैं। सामने ये जो इमेज देख रहे हैं, ये पीएनएस गाजी जो कि पाकिस्तान की सबमरीन थी, उसका ही ये एक जो टूटे हुए टुकड़े हैं। हम आपको वो डिवाइस भी दिखाते हैं जिसके जरिए गाजी के मलबे को ट्रेस करके तस्वीरें ली गई। ये भारतीय नौसेना का एडवांस्ड सोनार सिस्टम है जो समुद्र के भीतर सबमरीन को लोकेट करने, रेस्क्यू करने में काम आता है। इसी डिवाइस को डीएसआरवी में फिट कर समुद्र की गहराई में डाला गया, तब जाकर गाजी के मलबे की तस्वीर दुनिया के सामने आई। स्कैन सोनार ये सिस्टम दिया गया है खास तौर से। आप देखिए ये साइड स्कैन सोनार सिस्टम कैसे अगर डूबी हुई सबमरीन या कोई ऐसी सबमरीन जो कि ऑपरेशन के दौरान किसी भी वजह से सी के बीचों बीच फंस गई है, उसको बचाने का काम कैसे करती है। गाजी का मलबा मिलना सामरिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों अहम है, रक्षा विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय दी है। मलबे का मिलना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वी आर एबल टू प्रूव अ पॉइंट कि यस, इसको हमने मार गिराया था। गाजी को 1971 में उस वक्त तबाह किया गया था जब वो बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के लिए मिशन पर था।
कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। लेफ्टिनेंट जनरल KJS टाइनी ढिल्लो की किताब का यह टाइटल पाकिस्तान को रह रहकर दर्द देता है। इसका कारण है सबमरीन गाजी की ताकत। गाजी तत्कालीन समय में पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली सबमरीन होने के बावजूद अपने मिशन में नाकाम रही। PNS गाजी पाकिस्तानी नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी थी। गाजी सबमरीन को पाकिस्तान ने US से लीज पर लिया था। गाजी दुश्मन इलाके में लक्ष्य को तबाह करने की ताकत से लैस थी। गाजी करीब 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी। सबमरीन में 20,000 किलोमीटर सफर का तय करने की क्षमता थी। गाजी बड़ी पनडुब्बी थी और दूर से ही देखी जा सकती थी। INS विक्रांत को तबाह करने में सफल होती तो बड़ा नुकसान होता। शायद आज के युवा गाजी की कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे। कैसे भारत के INS विक्रांत को तबाह करने आई गाजी सबमरीन खुद शिकार हो गई। भारतीय नौसेना ने वो कौन सा ट्रैप लगाया जिसमें पाकिस्तानी नौसैनिक फंस गए। इसके बाद 3 से 4 दिसंबर 1971 की आधी रात वो हुआ जिसके दर्द से पाकिस्तान आज तक नहीं उभर पाया है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूं। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। साल 1971 3-4 दिसंबर की आधी रात के आसपास तत्कालीन PM इंदिरा गांधी ने अचानक देश को संबोधित किया। पाकिस्तान की तरफ से हमले की सूचना थी। PM का भाषण चल ही रहा था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से थोड़ी दूर जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि बंदरगाह के सामने बने घरों के शीशे टूट गए। समंदर का पानी कई फीट ऊपर उछल गया। बताया जाता है कि विस्फोट का समय रात 12:15 था। भारत के INS राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को तबाह कर दिया था। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नेवी को चकमा देकर मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। दरअसल 1971 की जंग से ठीक पहले भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तान ने भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने का प्लान बना लिया था। 1971 में तब के पूर्वी पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी का नेतृत्व INS विक्रांत ही कर रहा था। विक्रांत की खोज में कराची से पनडुब्बी PNS गाजी को विशाखापट्टनम भेजा गया। हालांकि PNS गाजी के आने की खबर इंडियन नेवी को मिल गई थी। नेवी ने जंग शुरू होने से पहले INS विक्रांत को विशाखापट्टनम से दूर अंडमान की ओर भेज दिया। ये सब सीक्रेट तरीके से किया गया। INS विक्रांत पर मौजूद 9 सैनिकों तक को सूचना नहीं दी गई।